इंसान के अंदर यदि कुछ करने की तमन्ना हो तो बाधाएं, मुश्किलें, समस्याएं खुद रास्ता बनाने लगती है। जमशेदपुर की एक बेटी ने कुछ ऐसा ही लोगों को सिखाया है। मैं सबसे पहले बात करने के पहले मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि मेरे हाथों में है क्या, और इससे बहुत कुछ आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि झारखंड की बेटी स्नेहा कुमारी ने क्या कुछ हासिल किया है। यह एक ऐसा वक्त है जब कई युवतियां अपने रास्ते से भटक जाती है और जल्दी फेमस होने के लिए कुछ ऐसे उटपटांग हरकत कर जाती है जिसकी इजाज़त समाज नहीं देता, परिवार नहीं देता। उसी भीड़ में स्नेहा कुमारी ने क्या कुछ पाया है, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। स्नेहा कुमारी झारखंड अचीविंग गोल्ड मेडल इन वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप इन थाईलैंड, और 2 गोल्ड मेडल मिले के इसे। जमशेदपुर की स्नेहा कुमारी ने थाईलैंड में लहराया परचम, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जीते 2 गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक। स्नेहा कुमारी हमारे साथ हैं। स्नेहा, सबसे पहले मैं आपको बधाई दे रहा हूं। इस अचीवमेंट के बाद क्या कहना चाहोगी? सबसे पहले तो मैं अपने सेक्रेटरी साहब जो हैं मेरे अशोक कुमार गुप्ता जी, उनका धन्यवाद कहती हूँ। अपने माता पिता का धन्यवाद करती हूँ। मेरे इंडिया के जो कोच हैं संदीप सर, उनका धन्यवाद कहती हूँ कि उन लोगों के सपोर्ट के बिना ये मुमकिन नहीं था। क्योंकि अगर कोई भी खिलाड़ी एक मेडल लेकर आता है तो वो मेडल सिर्फ उसका नहीं होता है, वो मेडल हर एक उस इंसान का होता है जो उसको सीढ़ी बनाकर उस मुकाम तक पहुँचाता है। और बता दूँ कि झारखंड से मैं सिर्फ अकेली थी, मेरे साथ कोई भी नहीं था। हमें आर्थिक तंगी का भी बहुत सामना करना पड़ा था, बट एंड ऑफ द डे पापा मम्मी ही साथ दिए। पापा मम्मी के हेल्प के थ्रू ही मैं जा पाई वहाँ पे। और अकेले जिस दिन मैं निकल रही थी, बैग पैक कर रही थी, तो मेरी मम्मी का कहना था कि बेटा हम लोग फाइनेंशियली उतना ज़्यादा मजबूत नहीं है कि हम लोग 2 लोग जाएं, इसलिए हम आपको अकेले भेज रहे हैं। मेरे पिताजी ने कर्ज लिया था घर बनवाने के लिए, और वो पैसा उन्होंने मुझे खेलने जाने के लिए दिया था। तो जिस दिन मैंने सब कोई पूछ रहा था कि बेटा आपको डर नहीं लगा अकेले उतना दूर जाना, तो मैंने उनसे बस एक ही चीज़ कहा कि जिस दिन मैंने वो सूटकेस बांधा था ना, उसी दिन अपना हिम्मत को भी बांध लिया था। क्योंकि वहाँ पर मैं अगर हिम्मत ज़रा भी डगमगाया तो जो भी माता पिता मेरे ऊपर इन्वेस्ट किए हैं वो नहीं होगा। और माता पिता बहुत मतलब ये ऐसा नहीं था कि तुम हाँ बेटी है उनकी, हार भी जाते तो भी उन्हीं की होती, लेकिन मेरा था कि पापा इतना शौक से और इतना मतलब सीना चौड़ा करके कि मेरी एक बात जो निकल कर सामने आई जी कि फाइनेंशियली पोजीशन अच्छी नहीं है। जी। आपके पापा क्या करते हैं और क्या कहना चाहोगी? मेरे पापा बिजली मिस्त्री हैं, जो पंखा बनाते हैं ना, बिजली मिस्त्री इलेक्ट्रीशियन है मेरे पिताजी। और एक इलेक्ट्रीशियन की बेटी जब जाकर वहाँ पे स्नेहा झारखंड, फिर स्नेहा इंडिया होता है, और जब आपके लिए वंदे मातरम का गाना बजता है और आपके नाम के आगे अगर आप देख रहे होंगे कि ये बैच जब हमें मिलता है वहाँ पे मेडल पहनाया जाता है, और उसके बाद हमें ये बैच पहनाया जाता है, जब इंडिया का बैच वहाँ मिलता है, तब लगता है कि पापा मम्मी जितना मतलब जितना मेहनत किए थे और जो किए थे वो सब सफल हो गया। यहाँ जब आपको ये मेडल मिला गोल्ड मेडल का, और पापा का वो उसने कितना पैसा पापा दे पाए थे कर्ज लेकर? नहीं, टोटल हम लोग का जो अमाउंट लग रहा था खेलने जाने के लिए वो 70,000 लग रहा था, और सारा अमाउंट जो है वो मेरे पिताजी ही बेयर किए हैं। किसी तरह का कोई भी लोन या मतलब जो भी एक होता है ना गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी फंडिंग, वो हमें नहीं मिला था। मैं बता दूं कि ये मेरा दूसरा वर्ल्ड है। इससे पहले भी हम लोग 5 लोग गए थे खेलने के लिए, और हैदराबाद में वो गेम हुआ था, और वहाँ से मुझे सिल्वर मेडल लगा था, बाकी सबको गोल्ड मेडल लगा था। बट क्या हुआ कि उस टाइम पे भी हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला। और इस बार जब मैं गई तो इस बार टोटल 28 लोगों के पास गई थी मैं, लेकिन उनके पास अभी कोई वैसा कोई सपोर्ट, आर्थिक मदद हमें नहीं मिला। बट एंड ऑफ द डे जब मैं हार के घर आई तो टोकन अमाउंट हमें 20,000 देना था, जो कि मेरे पिताजी दे चुके थे। बाकी अमाउंट देने का डेट सामने आ रहा था, और हम बोले कि पापा लगता है कि वो टोकन अमाउंट भी जाएगा और ये अमाउंट भी जाएगा, हम नहीं जा पाएंगे। तो फिर पापा बोले कि नहीं बेटा, जब सोच लिए हैं जाना है तो जाना है। पापा खड़े हैं पीछे, घबराना नहीं है। 70,000 रुपया किस लिए कर्ज लिए थे पापा आपके? नहीं, एक्चुअली मेरे पिताजी 1,50,000 लिए थे कर्ज घर बनवाने के लिए, तो उसमें से वो अमाउंट लिए थे। जी, 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 जी। घर अभी अधूरा होगा। हाँ, घर अभी अधूरा है। लेकिन बेटी तिरंगा लहरा ली तो बाप का सीना चौड़ा हो गया है। जब तुम वहां से आई थाईलैंड से जमशेदपुर वापस, हाँ। जब पापा को देखी होंगी तो क्या रिएक्शन रहा होगा? नहीं, नहीं, कुछ नहीं। पिताजी वहाँ पे सबसे पहले तो मैं स्टेशन पे उतरी थी तो पिताजी ही लेने के लिए आए थे मुझे। तो हम आते के साथ पहले तो मेडल दिखाए, और मेडल दिखाने से पहले हम तिरंगा दिखाए कि पापा तिरंगा लहरा लिए हम।
तिरंगा का मतलब जो करना था मेरे को, तिरंगा सीने पे जब हो के स्नेहा इंडिया जब आया ना पापा, वो हम कर लिए। फिर स्वर्ण पदक ले जाके हम पापा के हाथ में दिए, बोले ये सारा आपका है। यहाँ कितनी भाई बहन हो तुम? हम ऐसे 2 भाई 1 बहन हैं। भाई लोग क्या करते हैं? मेरे बड़े भाई जो है वो धनबाद में केके यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे हैं। मेरी दीदी का शादी हो गया है, और छोटा भाई गुजरात में होटल मैनेजमेंट कर रहा है, और मैं अभी पीएचडी कर रही हूँ फाइनेंस से। कहाँ से? नेताजी यूनिवर्सिटी जमशेदपुर से ही। जी जी जी। यहाँ फिर सवाल वही आता है कि तुम्हारे नाम के आगे झारखंड, इंडिया लगा, लेकिन जब घर लौट कर आते हैं, घर का कोना देखते हैं, घर का चूल्हा देखते हैं, व्यवस्था देखते हैं, तो कहीं ना कहीं जो मोमेंट है, प्राउड मोमेंट, वो ठीक है, लेकिन वो डगमगाने लगता है कि फिर आगे क्या। हाँ, एग्जैक्टली वही चीज़ है। तो इसी वजह से मैंने सरकार, जब मैं जीत कर आई थी तो बहुत सारे नेता मंत्री मेरे घर आए थे, और मैं सच पूछूं तो मैं किसी से भी मिलने को तैयार नहीं थी, क्योंकि वो एक ना, एक दिल में चोट लग रहा था। क्यों? क्योंकि हम 28 लोगों के पास जाना और बाहर खड़े रहना, ये इंतज़ार करना कि वो आपको ऑफिस में बुलाएंगे, आपका जो लेटर है क्या वो पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे तो क्या सेंक्शन करेंगे, कि उसको ड्रॉर में रख के वो वैसे ही धूल मिट्टी खाता रहेगा। कोई कहता है कि मतलब बहुत सारी, आपको पता है लड़की हैं तो लड़कियों को कितना किस तरीके का एक धारणा बनाई जाती है उनके बारे में। तो बहुत सारी चीज़ें हुई। तो वही चीज़ है कि जब स्वर्ण, वही चीज़ मैं कह रही हूँ कि गवर्नमेंट के सपोर्ट के बिना मेरा स्वर्ण लगता है कहीं ना कहीं फीका पड़ जा रहा है, क्योंकि अभी तक इतना चीज़ होने के बाद भी स्पोर्ट्स मिनिस्टर की तरफ से मुझे किसी तरह का कोई फ़ोन नहीं आया है। ऐसा थोड़ी है कि न्यूज़ चल रहा है तो उन्हें पता नहीं है। ऑफकोर्स पता है, आजकल रील स्क्रॉल हो रहे हैं, सब कुछ स्क्रॉल हो रहा है। आप इंटरनेट पे जाइए, आपको वहाँ पे स्नेहा कुमारी झारखंड लिखेंगे, आपको जमशेदपुर लिखेंगे, आपको मेरे बारे में सब कुछ मिल जाएगा। और वो मेरा कहना है कि मुझे सरकार से मांगना क्यों पड़ रहा है? उन्हें क्यों नहीं पता है कि उन्हें क्या देना है, मुझे या किसी भी खिलाड़ी को? उस मुद्दे पर हम आएंगे, जी। लेकिन जब आपने तैयारी की होगी, जाहिर सी बात है आपकी उम्र छोटी रही हाँ, होगी। हाँ, हाँ, हाँ। कितनी उम्र थी उस समय? मैं एक्चुअली बता दूं, 2017 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मेरी रीढ़ की हड्डी और कलाई टूटी हुई है, L4 L5। वो होने के बाद मैंने गेम स्टार्ट किया है। कीजिए कि इच्छा कहाँ होती है। रीढ़ की हड्डी कैसे टूटी थी? रीढ़ की हड्डी और रीढ़ की हड्डी और कलाई टूटी हुई है मेरी। कैसे हुआ था ये? छत पे मैं खेल रही थी, तो दूसरे की छत पे, बगल वाले छत पे खेल रही थी, तो उस पे बाउंड्रीज नहीं थे, और बस वो खेलते खेलते, अंधेरा था, मैं पीछे हो रही थी दौड़ते दौड़ते, और कब मैं पैर नीचे हो गया पता ही नहीं चला। तो बस कौन सा ईयर रहा होगा ये? 2017। तो उसके बाद फिर क्या अवस्था कितनी रही होगी अभी? हम 9 महीने तक, 9.5 मंथ तक हम। उसमें उम्र कितनी होगी? 17 साल। अभी मैं 25 साल की हूँ। जब वो गिरी तो फिर क्या हुआ? गिरी तो उसके बाद मेरे मतलब मेरे जो नस होता है ना, वो कैसे ब्लॉक हो गया, तो मुझे उस सांस। समय आप इस क्षेत्र में आ गई थी नहीं या? नहीं 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 नहीं, उसके बाद क्या हुआ कि मेरा जब रीढ़ की हड्डी टूटी, मैं कम से कम 9.5 मंथ बेड पे थी। यूरिन का पाइप लगना, उसके बाद फिर बच्चा जैसा पिताजी बैसाखी लेकर चलना सिखाए हैं मेरे को, वो खड़े में। उसके बाद क्या हुआ ना, एक दिन मेरा बहस हुआ एक लड़के से, तो वो जितना बहसबाजी, वो बहसबाजी में जो होता है लड़की से, तो बहस में कोई जीत नहीं सकता है। नहीं नहीं, दोस्त नहीं थे। मेरे पिताजी का, मैंने बताया ना, शॉप है, मतलब इलेक्ट्रीशियन है मेरे पापा, तो उनका शॉप था, वहाँ पे कस्टमर आए थे एक। तो बाता बाती, कुछ बात से वो ड्रिंक किए हुए थे एक्चुअली, तो बाता बाती जितना हुआ उतना बाता बाती किए। वो ना मेरे को बोले कि एक झापड़ मारेंगे तुम यहीं गिर जाओगी। उस लड़के ने कहा? उस लड़के ने कहा। तो वो चीज़ मुझे स्टॉक कर गया, और मेरी मम्मी का मतलब रिएक्शन मुझे थोड़ा अजीब लगा। मम्मी मेरी कहती है, अरे तुम चुप रहो, लड़की हो, तुम चुप रहो, मतलब तुमको रोड पे निकलना है, तुम चुप रहो। मतलब वो चीज़ की मम्मी मतलब इतना डर रही है कि उनके सामने मेरे को कोई कुछ बोल दिया, और मेरे पास इतना भी हिम्मत नहीं है कि हम पलट के लड़ सके। क्यों? क्योंकि अगर रोड पे निकलेंगे तो वो मेरे साथ कुछ कर देगा। तो मेरे को बस ये कहना था कि अपने आप को, मैं खुद भी वो चीज़ करती हूँ, और हर बच्चियों से भी वो कह रही हूँ कि अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि किसी लड़के को कुछ बोलने से, कोई लड़का आपको देखने से पहले, क्या बोलने से पहले 100 बार सोचे। अपने वजूद को इस तरीके से बनाओ, सूरज के जैसा बनो, कि हर कोई भी आपको निहार के ना देख सके, देखने से पहले नजर नीचा हो जाए। हाँ, तो उस लड़के से बहस हुई किसी बात को लेकर। हाँ। उस लड़के ने कहा कि एक झापड़ मारूंगा। हाँ। तो उस एक वाक ने आपको झकझोर दिया। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो वाक्य ऐसा था कि आज वो माता पिता के सामने बोल रहा है, कल दिन कोई वो नहीं, कोई और ही अगर पीठ पीछे कुछ कर ही दिया, हम क्या कर लेंगे? जितना देर में हम भाई पापा को बुलाएंगे, उतना देर में तो जो होना रहेगा मेरे साथ तो होके खत्म हो जाएगा। उस वाक ने आपको किस रूप में बदला?
उस वाक्य ने फिर मैंने धीरे-धीरे अपने फ़िटनेस के ऊपर ध्यान दिया। फिर उसके बाद मैं पहले पावर लिफ्टिंग करती थी, पावर लिफ्टिंग में भी मैंने गोल्ड जीता है, नेशनल्स खेला है। एक्सीडेंट के पहले की बात है, नहीं, नहीं, बाद नहीं, एक्सीडेंट के के बाद बाद, में? हाँ, 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 एक्सीडेंट के बाद फिर मैंने ये कहा कि भाई जिनका पैर नहीं था वो माउंट एवरेस्ट चढ़ गए हैं, तो मेरा तो रीढ़ का हड्डी टूटा है कि हम इतना कमज़ोर हैं। और सच पूछिए तो कोई भी कमज़ोरी या कोई भी बीमारी अगर आप यहाँ से मजबूत है ना, तो आपको हानि नहीं पहुँचाएगी। सैनिक इतना जाकर बॉर्डर पे गोली खाते हैं ना, कितना गोली लगती है उन्हें, फिर भी 36-36, 12-12 गोली खाकर भी और सांस ले रहे हैं ना, और मजबूती से लड़ते हैं ना। फिर आपका एक्सीडेंट हुआ, उस लड़के से झगड़ा हुआ, फिर आप इस क्षेत्र में जुड़ी। हाँ, हाँ, जी, जी, जी। जब जुड़ी तो उस समय लग रहा था कि किसी का सपोर्ट चाहिए या खुद से मैं कर लूंगी? नहीं, सपोर्ट का तो ज़रूरत लगता ही था, क्योंकि सबसे पहले तो झारखंड से बहुत लोग थे नहीं, बहुत कम ही लोग थे, और जमशेदपुर से तो ख़ैर कोई भी नहीं था। तो मेरा कहना था कि अब मुझे तो इस खेल को मैं बता दूँ, इस खेल को सिर्फ़ झारखंड में उतना नहीं पूछा जाता है। बाकी सिक्किम हो गया, हरियाणा हो गया, ये सब सिक्किम वाले में तो उनको गवर्नमेंट जॉब मिलता है। वर्ल्ड खेलने स्टेट अगर क्वालीफाई कर गए तो नेशनल से लेके वर्ल्ड तक का उनका सारा फाइनेंशियल खर्च, डाइट-वाइट सब कुछ वो उठाते हैं। तो उसके बाद मुझे लगा कि भाई जब तक मैं उस फील्ड में जाऊँगी नहीं, मुझे पता क्या, मैंने पापा से एक्चुअली क्या हुआ ना, पापा से मैं कह रही थी कि पापा ये सिस्टम बहुत बेकार है, यहाँ पे ये बहुत ही ऐसा है वैसा है। तो पापा कहे बेटा जब तक तुम किसी चीज़ में घुसोगी नहीं ना, तुम कमेंट मत करो, तुम पहले देखो तो क्या है क्या नहीं है, तुम ऐसे कैसे बोल रही हो। तब मुझे लगा कि सही बात है, एक बार मैं कोशिश करके तो देखती हूँ, पहले जीतती हूँ, देखती हूँ क्या है। बट मुझे नहीं पता था कि हमारा स्पोर्ट्स इतना डाउन चल जा रहा है। अब आते हैं असली मुद्दे पर। जी। ये जो अवार्ड है, आपने कहा कि हरियाणा, सिक्किम में गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट होता है। राज्य के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप झारखंड की बेटी हैं। मैं बस एग्जैक्टली मैं वही कहना चाहती हूँ कि मैं झारखंड की बेटी हूँ, मैं पूरे देश की बेटी हूँ, और मैं हेमंत हेमंत सोरेन जी जो हैं वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, और वो जो भी आज हैं वो पिता तुल्य हैं। यहाँ पे जो भी सरकार होती है पिता तुल्य, और हम उनके संतान हैं। तो वो देखिए कि अगर आज उनकी संतान ये मेडल लाती और उन्हें कोई नहीं पूछता तो उनका क्या रिएक्शन होता, मुझे उनसे मांगने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। आज अगर वो उस पोजीशन पर हैं तो कहीं ना कहीं मेरे जैसे माता पिता और युवा ने उन्हें वहां तक पहुंचाया है, तो उस चीज़ का उन्हें कदर करना चाहिए। और साथ ही साथ मैं ये चाहती हूँ कि उन्हें पता होना चाहिए कि उन्हें क्या देना है, मुझे मांगने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। तो ये कहीं न कहीं सरकार की हार है। आप जब ये मेडल लेकर आई, 2-2 गोल्ड मेडल आसान नहीं होता। जी। तो कुछ राज्य स्तर पर कोई आपके लिए अवार्ड, कोई प्रोग्राम, कोई सम्मान समारोह? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे जो एसएसपी साहब हैं, पीयूष पांडे जी, तो उन्होंने डीएसओ से मिल करके बात करके 15 अगस्त को मुझे वहाँ पे प्रतिभा सम्मान ये था, तो उसमें वही वही एक मिला मुझे, एक सर्टिफ़िकेट मिला मुझे। उसके अलावा और कुछ नहीं, और मैं बस इसी चीज़ से निराश हूँ कि मैं सर्टिफ़िकेट और फूल लेकर क्या करूँगी? घर की स्थिति अभी भी वही है, पिता की स्थिति अभी भी वही है, मैं भी वही हूँ, मेरे साथ भी कुछ नहीं बदला है। तो मैं वो सर्टिफ़िकेट लेकर क्या करूँगी? जो खिलाड़ी को चाहिए, खिलाड़ी को वो दीजिए। अभी मैं हाल ही में एक न्यूज़ देख रही थी, जिसमें एक बच्ची है, वो थाईलैंड वगैरह जा कर के सिंगापुर वगैरह जा कर के वहाँ से वो गोल्ड मेडल लेकर आई हैं, और आज वो सड़क पर बैठकर सब्ज़ी बेच रही हैं। तो क्या खेल इतना स्तर पे हमारा नीचा चला जा रहा है कि हम मतलब वो खिलाड़ियों को सब्ज़ी बेचने की नौबत आ गई है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर हम खेलेंगे तो घर कौन चलाएगा? तो बस ये वही चीज़ चिंता है। आपको भी खाए जा रही बिल्कुल, है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने इसीलिए पढ़ाई भी नहीं छोड़ा, क्योंकि एक चीज़ पे मैं कैसे अड़ जाऊँ? अगर मैं जैसे अभी शिक्षा व्यवस्था भी हमारी डगमगा रही है, अगर मैं सीधे पूरा पढ़ाई पे ही रहूँ तो मैं उतनी तेज़ नहीं हूँ पढ़ाई में, मैं एक एवरेज बच्ची हूँ। 90% लाने वाले, 99% लाने वाले बच्चे तो अभी रुक रहे हैं कि उन्हें कहीं अच्छा जॉब मिल जाए। और अभी खेल में भी अगर देखा जाए तो उतना अच्छा नहीं जा रहा, तो मैंने पढ़ाई भी नहीं छोड़ा और मैं खेल में भी हूँ कि राज्य के खेल मंत्री जी। का फोन वगैरह कभी आया, फिर कोई सपोर्ट कहीं से पर? नहीं, 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 किसी तरह का कोई फ़ोन नहीं, किसी तरह का कोई एप्लीकेशन नहीं। इनफैक्ट मैं बता दूँ कि मैं आने के 1 हफ़्ते बाद ही मैंने राष्ट्रपति भवन में और प्रधानमंत्री जी को और हेमंत सोरेन जी को, इन सबको, डीएसओ को, अपने डीसी साहब को, ये 5-6 जन को मैंने लेटर लिखा था, लेटर लिख के स्पीड पोस्ट किया है। आई हैव दैट वो कॉपी जो मिलता है, रसीद, वो है मेरे पास, बट उसका भी कोई रिप्लाई अब तक पत्र नहीं में आया। क्या लिखा था आपने? पत्र में बस मैंने यही लिखा था कि मैं स्नेहा कुमारी, गॉड बस्ती श्री कृष्णा नगर, जमशेदपुर, पिता कामेश्वर ठाकुर, और मैं बस ये थाईलैंड गई थी, वहाँ से खेल खेल कर आई हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरा जो स्वर्ण लाना है वो स्वर्ण लाना व्यर्थ हो गया, क्योंकि मेरे आसपास के लोगों को पता है, लेकिन जिन खेल अधिकारियों को पता होना चाहिए उन्हें नहीं पता है। केवल बस फेसबुक और इंस्टाग्राम का ये गेम रह गया है। फेसबुक पे लोग पोस्ट कर दे रहे हैं, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं और पल्ला झाड़ दे रहे हैं। तो बस ये गेम क्या इतना ही तक है। अगर आप
पहले लोग कह रहे हैं कि झारखंड एसोसिएशन में ये गेम ऐड नहीं है। अगर गेम ऐड नहीं है तो आप बच्चों को मना कर दीजिए, कोई इंटरनेशनल नहीं जाए। 3 साल मैं 4 साल खेल रही हूँ ना, अभी यहाँ जो बच्चे आए हैं अगर ये जाते हैं खेलने के लिए, अगर इनको वो सारा सुविधा नहीं मिलता है तो इनका भविष्य बर्बाद नहीं होगा? ये भी यहाँ पे तो देख रहे हैं ना, ये भी यहाँ पे एक उम्मीद लेकर आए हैं कि इनके साथ भी कुछ अच्छा होगा। तो बस मैं वही कहना चाहती हूँ कि अगर कोई भी गेम अगर इंटरनेशनल लेवल पर जा रहा है तो आप उन्हें मान्यता दीजिए। उन्हें जो भी देश का तिरंगा अगर वो कंधे तक भी जा रहा है ना, तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, और ये मेहनत वही समझ सकता है जिनके बच्चे संघर्ष करके पहुंच रहे हैं कहीं तक। नेता, मंत्री और किसी वकील का बच्चा कभी वो संघर्ष नहीं देखा है, कभी वो गरीबी नहीं देखा है, तो वो नहीं समझ पाएंगे कि किस तरीके का आर्थिक तंगी से, जब आपके पिताजी कहते हैं ना कि मम्मी को कि बेटा ये सुनिए ना, आप ये वाला चीज़ उनको दे दीजिए, गैया का दाना ना हम लोग बाद में देख लेंगे, अच्छा ये वाला ना, इसका पैसा ना हम लोग बाद में ये कर लेंगे, ये वाला चीज़ ना वो कर लेंगे। आप सोचिए कि आप बेटी हैं और आप अपने आँख के सामने देख रहे हैं कि आपके पिता का पूरा अकाउंट खाली होकर वो आपको दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि देश का तिरंगा लहराए। क्या ये मेरे पिता की जिम्मेदारी थी सिर्फ? आज सच पूछे तो मेरे जीतने आने के बाद मैंने अभी कहा मेरे पिता का नाम कामेश्वर ठाकुर, बड़े पिताजी का नाम राजेश प्रसाद सिन्हा। मेरे पिता को भी कोई नहीं पहचानते, इंडिया पहचानते हैं लोग। मेरे गोत्र को नहीं जानते हैं, मैं किस कास्ट की हूँ वो नहीं जानते, लोग देश को पहचानते हैं। तो देश की बेटी हूँ मैं, और ये देशवासियों को और ये जो अधिकारी है ये उनको जानना चाहिए। एक अंतिम सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये वीडियो घूमते हुए उन तक भी जाएगा? मैं बस उनसे यही कहना चाहती हूँ कि आप जिस तरीके से कॉमनवेल्थ और ये सब गेम को लेकर आए हैं, जो एक ग्राउंड से प्लेयर को उठाकर जो आप शिखर तक पहुँचा रहे हैं, तो मैं बस उनसे उनका धन्यवाद कहती हूँ कि आप सारे गेम्स को उसमें ऐड किए। मैं खेलो इंडिया वगैरह जो गेम है, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे गेम को भी वो एक, आपसे अनुरोध है कि आप भी वो एक प्लेटफॉर्म दें, और प्लीज़ मुझ पर ध्यान दीजिए कि मैंने जिस तरीके से गोल्ड लेकर आया है, बहुत संघर्ष किया है, और तभी जाकर मैं आज यहाँ पर पहुँची हूँ, और तभी देश का तिरंगा मेरे कंधे पर है। तो मेरा स्वर्ण को फीका मत होने दीजिए, और आपसे बस इतना ही अनुरोध है कि इस बेटी की आवाज़ अगर आप तक पहुंच रही है तो इनकी आवाज़ को सुनिए। और स्नेहा के साथ इनके पिता तो हैं ही, शायद ईश्वर भी साथ में है। मुझे जो जानकारी मिली है कि आप आध्यात्म में भी थोड़ा रुचि रखती हैं। जी, 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 थोड़ा-सा है, उसमें भी कोशिश है कि कर लूँ सब कुछ, तो इसलिए। जब आप थाईलैंड जा रही थी तो जाहिर सी बात है पूजा पाठ आपने किया होगा। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। वहाँ से मतलब वैसा नहीं बोल सकते, बट हाँ, एक था कि कोई नहीं रहता है तो महादेव हैं साथ, तो वो तो रहेंगे ही, उनके सिवा और क्या है। और महादेव को मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ, और आज मैं जहाँ हूँ ये महादेव की कृपा है कि मैं वहाँ हूँ। और मैं सबसे यही कहती हूँ कि आपको अगर किसी के सामने रोना है ना, तो 2 लोगों के सामने रोइए, एक अपने माता-पिता के सामने और एक अपने भगवान के सामने। इन दोनों के सिवा आपके साथ कोई नहीं रहेगा। आप अकेले रोओगे, और अभी मैं बता दूं कि अभी बहुत सारे युवा जो हैं, जो वो नशाखोरी की तरफ चले जा रहे हैं, नशा पानी की तरफ चले जा रहे हैं। यही कारण है, क्योंकि बात नहीं करते हैं, अपने पेरेंट्स से बात नहीं करते हैं, गलत संगत में चले जाते हैं। वो सोचते हैं कि फैमिली को छोड़कर बाहर के कोई दीदी, बाहर का कोई भैया उनका हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आप अपने दीन को फॉलो करिए, अपने धर्म को फॉलो करिए, अपने माता पिता के साथ रहिए, इन दोनों के सिवा आपका कोई नहीं है। ये थी हमारे साथ स्नेहा, जमशेदपुर की बेटी, झारखंड की बेटी, जिसके नाथ भोलेनाथ वो अनाथ कैसे होए। शायद यही भरोसा है स्नेहा को कि रांची आई हैं जमशेदपुर से, पिता ने कर्ज लेकर थाईलैंड भेजा। वक्त कब किसका किस्मत बदल देगा कोई नहीं जानता। हो सकता है कि आज स्नेहा सरकार से मदद मांग रही है, केंद्र सरकार से मदद मांग रही है। हो सकता है ऐसा दिन भी आए जब केंद्र और राज्य की सरकार स्नेहा को अवार्ड देने के लिए खोजे, और तब शायद कह सकते हैं कि मेहनत रंग लाती है, थोड़ा वक्त लगता है। सहयोगी उमेश के साथ HNN 24/7 के लिए रांची से अजय लाल।